हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स ट्रिकी क्लासेस, जहां पर आपको कॉमर्स ट्रिक के साथ समझाई जाती हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का ध्यान भी अच्छे से रहे होंगे। उसके साथ साथ आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की शुरुआत करेंगे कुछ थॉट ऑफ द डे से। आप में वो सब कुछ है जो आपको आप बनाती है, तो क्यों ना खुद पर भरोसा करें और कुछ बेहतर करें। स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपनी क्लास। हमने प्रीवियस क्लास में फंक्शन ऑफ जर्नल की बात की थी। आज हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ जर्नल एंड लिमिटेशन ऑफ जर्नल। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ओके अच्छा, तो अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ जर्नल। जर्नल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ओके, एडवांटेज ऑफ जर्नल: एज ट्रांजैक्शन इन जर्नल आर एंटर्ड as and when they take place, the possibility of omission of a transaction in the books of accounts is minimized। जैसा कि आप जानते हैं कि जर्नल में सारी एंट्री की जाती है, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड की जाती है ना, कितना आपने डेबिट किया, कितना आपने क्रेडिट किया, क्या सेल हुआ और क्या परचेज हुआ। तो जब आप उसमें पूरी तरीके से रिकॉर्ड रखते हो तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओमिशन होता है हमारी भूल, मिस्टेक, गलती होने के जो चांस है वो कम होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में। सेकंड है हमारा एज ट्रांजैक्शन इन जर्नल आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको पता है जर्नल में जितनी भी एंट्री की जाती हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती हैं, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप होती हैं। सपोज हमने एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर पूछा आपसे कि आप ये बताइए हमें कि राम के साथ जो हमने ट्रांजैक्शन की थी, जो हमने माल उसको गुड्स जो हमने सेल आउट किया है वो कब किया है और कितने का किया है। तो हमें इसमें जर्नल में जाकर जब हम उसको फाइंड आउट करेंगे कि 27 जुलाई को ली है, हमारी ट्रांजैक्शन हुई थी, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें वहाँ पर मेंटेन मिलेगी, तो हम इजीली वहाँ से प्रोवाइड करा सकते हैं। क्लियर है? इट इज वेरी इजी टू लोकेट अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन व्हेन रिक्वायर्ड। जब किसी स्पेसिफिक आपको ट्रांजैक्शन की नीड होती है तब क्या होगा, तब आप उसका पता इजीली लगा सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी उसमें नहीं होगी। क्लियर है? थर्ड है हमारा पॉइंट, बाय एनालिसिस ईच ट्रांजैक्शन इनटू ए डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट द जर्नल फैसिलिटेट्स ऑफ द पोस्टिंग इनटू लेजर। जब हम जर्नल में एंट्री करते हैं तो हमें पता है क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट है, तभी तो हमारी एंट्री होती है उसमें। तो जब हम उसकी पोस्टिंग लेजर में करते हैं तो ये एक इजी प्रोसेस हो जाता है, इसमें मिस्टेक ना के बराबर होती है। क्लियर है कि हमें पता होता है कि जोन सी हमारी ट्रांजैक्शन डेबिट है, क्रेडिट है, वो हमें लेजर में पोस्टिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है हमारे लिए। क्लियर हो गई आपको ये पॉइंट्स? नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना फोर्थ पॉइंट। ईच एंट्री इन द जर्नल कैरीज नरेशन विच गिव्स अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस ऑफ ट्रांजैक्शन। आप सभी जानते हैं जब हम जर्नल में एंट्री करते हैं तो हम नीचे क्या देते हैं, नरेशन देते हैं, जो हमारी ट्रांजैक्शन के जो हुई है उसके लिए हमें क्या देती है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देती है कि किस वजह से हमारी ये एंट्री हुई है, ये ट्रांजैक्शन किस लिए हुई है, ठीक। उसके बाद हैंस पोस्टिंग इन द लेजर, जब हम इसे लेजर में पोस्ट करते हैं, कैन बी विदाउट एक्सप्लेनेशन। जब हम इसको लेजर में पोस्ट करेंगे तो हमें एक्सप्लेनेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और हम इसको एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, पोस्टिंग उसकी कर सकते हैं विदाउट नरेशन, विदाउट एक्सप्लेनेशन हम लेजर में इसकी पोस्टिंग कर सकते हैं।
फिफ्थ पॉइंट है हमारा जर्नल फैसिलिटेट क्रॉस चेकिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स इन केस ऑफ अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री। जब हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मैच होता है 1%, तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं जर्नल विद लेजर में। ठीक है, जर्नल के साथ साथ हम अपने लेजर को मैच करेंगे, क्रॉस चेकिंग करेंगे, और अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं आ रहा है तो हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने कहाँ पर मिस्टेक की है। क्लियर हो गया ना। क्रॉस चेकिंग हो सकती है लेजर में और जर्नल के साथ मिलाकर, तब हमें पता चलेगा कि हमारा ट्रायल बैलेंस किस कारण से गलत आ रहा था। नेक्स्ट है हमारा सिंस एंटायर ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट वन प्लेस इन द जर्नल, द आइडेंटिटी फाइल ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज मेंटेन्ड ऑन अ परमानेंट बेसिस। जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, तो वो परमानेंटली हमारे जर्नल में ऐड हो जाती है। हम जब चाहे, जब हमसे पूछा जाए, तब हम उस ट्रांजैक्शन को शो ऑफ कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि एडवांटेज ऑफ जर्नल होते क्या हैं। आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रही हूँ। अगर आपको कोई भी वीडियो से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करिए। ये अब दो ही रीजन हो सकते हैं आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, या तो आपको सब कुछ आता हो या आपको कुछ नहीं आता हो। अब ये आप डिसाइड करेंगे कि या तो मेरी वीडियो से आप कुछ समझ रहे हैं और या आप कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। तो इसीलिए वीडियो के बाद जब आप वीडियो देख लें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है, अच्छा लग रहे हैं आपको कंटेंट, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक हम लिमिटेशन ऑफ जर्नल। अब स्टार्ट करेंगे हम अपनी लिमिटेशंस ऑफ जर्नल होती क्या है। तो व्हेन द नंबर ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन लार्ज, it is not possible to record all the transactions in journal। जब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बिजनेस का लेवल होता है, अगर स्मॉल लेवल पर है तो हमारा जर्नल से काम चल जाता है, लेकिन अगर हमारा बिजनेस लार्ज लेवल पर है तो हमारा वर्क जर्नल से नहीं चल सकता। इसलिए हमें सेपरेट बुक्स बनानी पड़ती हैं, लाइक कैश बुक अलग बनेगी, परचेज बुक, सेल्स बुक्स, बिल पेबल, बिल रिसेबल, हर अकाउंट्स की अलग अलग बुक्स होती हैं। वही बात हमारी इस लाइन में कही गई है। Hence the usual practice is used to have separate journals or books for different classes for all transactions such as purchase books, sales books and etc. सेकेंड है मैनी ट्रांजेक्शन आर रिपीटेटिव नेचर। बहुत सारी ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो रिपीटेड होती हैं, बार बार होती रहती हैं। तो अगर बार बार ट्रांजेक्शन होती है तो हमें बार बार रिपीटेटिव नेचर की होती हैं, तो हमें बार बार क्या करनी पड़ती है, एंट्री करनी पड़ती है, जो हमारे लेजर में भी बार बार ही दोहराई जाती है, जो अच्छा नहीं होता बार बार एक ही ट्रांजेक्शन को करते करते। तो कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड से स्किप होने का चांस बना रहता है कि ये ट्रांजेक्शन तो मैंने की थी, तो उसके लिए हमें हमारे माइंड में है ना स्किप हो जाती हैं कुछ चीज़ें, जब हमारे बार बार रिपीट होती रहती है कि ये ट्रांजेक्शन तो मैंने तब भी की थी, ये ट्रांजेक्शन तो मैंने तब भी की थी, तो बीच में स्किप होने की संभावना बढ़ जाती है। देखो, मैनी ट्रांजेक्शन आर रिपीटेटिव इन नेचर and if all transactions are recorded in journal, it will involve debit and credit, the same accounts time and again. It will involve repetitive posting ledger also। तो लेजर में भी ये रिपीटेटिव नेचर की हो जाती है। अब बात हमारी हम करेंगे कि हमारा जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है, हम जर्नल का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। क्लियर है? आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं, एडवांटेज ऑफ जर्नल एंड लिमिटेशन ऑफ जर्नल। उसके बाद हम आपको फॉर्मेट बताएंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे
कुछ आपके न्यूमेरिकल, कुछ एंट्रियां जो आप और हम दोनों मिलकर करेंगे। ओके, तो आइए बात करते हैं हमारे फॉर्मेट की कि फॉर्मेट ऑफ जर्नल कैसा होता है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉइल्स, अमाउंट, डेटर्स एंड अमाउंट क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब हम बात करेंगे कि डेट में तो आप जानते हैं कि आपको डेट लिखनी है। पर्टिकुलर में आपको नरेशन आ जाएगी उस एंट्री से रिलेटेड। उसके बाद लेजर फॉइल आता है जब आप किसी को नंबर देते हैं, रिसिप्ट नंबर सुना हो, कुछ भी हम नंबर से आइडेंटिटी जिससे हम कर सकते हैं उसे लेजर फॉइल्स कहते हैं। कुछ भी जो चल रहा है सिस्टम उसके अकॉर्डिंग उन्हें नंबर प्रोवाइड कराना। ठीक है, डेट वाइज भी कर सकते हैं हम, जैसे हम बात करें 07/07/202, ये 1 एंट्री है तो यहाँ पर 1। तो किसी भी बिहाफ पर हम क्या बना सकते हैं, लेजर फॉइल्स बना सकते हैं। उसके बाद आता है अमाउंट डेबिट, जो भी आपके डेबिट में है, और अमाउंट क्रेडिट, जो भी आपकी अमाउंट क्रेडिट साइड आएगी। आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर हैं। अब हम अपने कुछ न्यूमेरिकल लेकर चलेंगे जिन्हें आप और हम दोनों मिलकर करेंगे। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ अगर आपको न्यूमेरिकल लाइव सेशन में करने हैं तो उसके रिगार्डिंग भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम लाइव सीजन लेकर आपके साथ मिलकर हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लियर है? यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।